बीसलपुर एसआरएम इंटर कॉलेज परिसर में बनी नगरपालिका द्वारा दुकानों पर चला प्रशासनिक बुलडोजर, दुकानदारों ने लगाए गंभीर आरोप। पीलीभीत जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि नगरपालिका प्रशासन ने षड्यंत्र करते हुए एनएचआई अधिकारियों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध ढंग से रोड के किनारे अधिग्रहण की गई भूमि को छोड़कर एसआरएम इंटर कॉलेज परिसर में बनी दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। इस संबंध में व्यापारियों ने जब नगरपालिका अध्यक्ष से वार्ता की तो उन्होंने स्वयं दुकानें तोड़े जाने से साफ इनकार कर दिया, जबकि नगरपालिका की मशीनरी का दुकानें तोड़ने में इस्तेमाल किया गया है, जिसका पीड़ितों के पास वीडियो और फोटो भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि तोड़ी गई दुकानों के विपरीत दिशा में जो भूमि एनएचएआई द्वारा जो अधिग्रहण की गई, उन्हें भूमि का मुआवजा भी दिया गया। जिन भूमि स्वामियों को मुआवजा दिया गया है, उस भूमि को एनएचएआई के अधिकारियों ने अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया। फिलहाल नगरपालिका की दुकानें तोड़े जाने से व्यापारी भुखमरी की कगार पर है, जिसको लेकर पीड़ितों ने अपनी पीड़ा किसान नेता देव स्वरूप पटेल को बताई, जिसे गंभीरता से लेते हुए पटेल ने पीड़ितों के साथ कमिश्नर बरेली मंडल से निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाने, एनएचएआई अधिकारियों एवं नगरपालिका प्रशासन की अनियमितताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। अच्छा, कहाँ रहते? बीसलपुर। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? अरे सर, हम लोग दुकानदार हैं, तो नगरपालिका की दुकान है हमारे पास। नेशनल हाईवे वालों ने दुकानें हम लोगों की तोड़ दी हैं, जो उनने ज़मीन खरीदी है पूर्व दूसरी दिशा में, वो बिल्कुल नहीं तोड़ी है। हम लोगों की दूसरी दिशा में थी, वो उनने सभी दुकानें तोड़ दी। करीब 25-26 है मंदिर वालों की और करीब 21 दुकानें हैं नगर पालिका की। ये आपको कैसे पता है कि उन्होंने दूसरे साइड में जगह ली है? मैंने गजट निकलवाया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें सभी नंबर आए हैं, उसमें नाम भी है उधर वालों के, पूरे परिवार के। अच्छा। हाँ, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर अब ये भी कह रहे हैं कि गलती से दुकानें टूट गई हैं। अच्छा, गलती मान रहे हैं? हाँ, गलती मान रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को दुकानें पुनः बना के दे दी हैं। अच्छा, हम लोग सरकार के नाम रजिस्टर्ड किराएदार हैं नगर पालिका के। अच्छा। 2007 में हमने कराया था किरायानामा। 2032 तक के लिए 25 साल के लिए किया उनने। अच्छा, 2032 तक के लिए? 2032 तक के लिए। अच्छा। अब चाहते पुनः दुकान बने? हाँ, पुनः दुकान हमें दे दी जाए, ये हम चाहते हैं। किसे शिकायत करिए अभी तक? जी सर, हम तो पहुंच गए हैं। एक तो डीएम साहब दी है, एडीएम साहब की दी है, नगर पालिका में भी दी है। अच्छा, क्या रिलीफ मिली है कुछ अभी तक? आश्वासन कुछ मिला? इसमें सर अभी कुछ नहीं मिला है। आश्वासन भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा। तो हम तो यह कह रहे हैं कि जो हुआ है उसकी जांच की जाए। कितने लोग हैं? हम लोग हो जाएंगे, मैं मंदिर के हो जाएंगे लगभग 50। अच्छा, 50 लोग। 50 दुकानें अवैध तरीके से तोड़ी गई हैं आपके कहने का मतलब? अच्छा। जिनने ज़मीन खरीदी है दूसरी दिशा में, वहाँ बिल्कुल नहीं लिया, एक ईंट नहीं तोड़ी है। और दूसरी दिशा में जिस तरफ हम लोगों की दुकानें थी वो पूरी साफ कर दी सभी। नेशनल हाईवे बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपने कुछ ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? देखिए, सरकारें चाहती है कि जनता को सुगम सुरक्षित यातायात के लिए सड़कें चौड़ी हों, अच्छी हों। हम लोग भी इसके लिए बार बार आप देखते हैं ज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं। सराहनीय है सरकार की योजना, लेकिन जब सरकारी योजनाओं में कोई भी योजना हो, और वो यहाँ पर हुआ कि नेशनल हाईवे वालों ने इस योजना के आड़ में बहुत ही बड़ी गंभीर और अपने द्वारा बनाए हुए नियम के विरुद्ध कार्य किए हैं। और वो ये है कि फर्रुखाबाद से कटरा, जलालाबाद होते हुए खुदागंज, बीसलपुर, पीलीभीत, चंपावत जाने वाले मार्ग पर जो इसमें कार्य चल रहा है, उसमें ये बात तो कई बार आई, हमारे व्यापारी भाइयों ने आंदोलन किया कि हमारा अतिक्रमण हटाने के नाम पे हमारी दुकानें गलत तोड़ी गई हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
बहुत लोग लगे, हमने देखा कुछ विधायक महोदय भी लगे, लेकिन NHI वालों की बात को इन्हें मानना पड़ा। कारण ये था कि इनके पास कोई सबूत नहीं था। और हम क्रांतिकारी विचार मंच के लोग जनता की जो समस्या होती है उस पर जब अधिकृत रूप से प्रमाण होता है उसके बाद आगे बात करते हैं। बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने जो भूमि अधिग्रहण की, अभी बात करूंगा केवल नगर पालिका परिषद क्षेत्र बीसलपुर के अंदर की, जो भूमि अधिग्रहण की जाती है उसको मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने जो बीसलपुर में विशेष तौर से एनवायरमेंटल कॉलेज के दोनों तरफ जो भूमि गजट में दिया है उसमें अधिकृत है, उस SRM के अपोजिट साइड में जो साहु काशीनाथ जी कभी कोल्ड स्टोर होता था, राकेश मित्तल याद लोगों की दुकानें हैं, गजट में आई है, भूमि अधिग्रहण में आई है, पता लगा कि मुआवजा भी दिया है NHI वालों ने, लेकिन कोई भी 1 इंच भी कहीं पर उन दुकानों को, उस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, तोड़ा नहीं गया। जहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, जहाँ पर ड्राइंग बनी हुई है, स्पष्ट ड्राइंग आ रही है, स्पष्ट NHI की ड्राइंग है, उनके नाम है लोगों के दिए ड्राइंग है ये, और उनके नाम है, ये सब दिए हुए नाम, सारे नाम दिए हुए हैं उन लोगों के, तमाम करके दिए हैं। ये देखिए कृष्णचंद मित्तल, अनिल मित्तल, राकेश मित्तल, पुत्रगण, साहू काशीनाथ मित्तल, रंजना मित्तल आदि आदि कागजों में स्पष्ट है। ये हम नहीं कह रहे, गजट में है ये नेशनल हाईवे के। उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। दूसरी RTI हमने मांगी है जिसमें जानकारी आ रही है कि इन्हें मुआवजा भी दे दिया गया, बिना अतिक्रमण डबल मनमानी अनियमितताएं की हैं। और जहाँ पर गाँव से निकल के आया कि आम आदमी, गरीब लोग जिन्होंने अपनी दुकानें एनवायरमेंटल कॉलेज की नगर पालिका के किराए पर ले रखी थी, उनको जबरदस्ती तोड़ दिया गया। अगर वो अतिक्रमण आदि तोड़नी चाहिए, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें गजट भी नहीं है। इनकी दुकानें पूरा गजट निकाला है नगर पालिका परिषद का ही नहीं, पूरे नेशनल हाईवे फरुखाबाद से और टनकपुर तक कहीं भी इनकी लोगों की दुकानों का गजट में नहीं आ रहा है कि इनका भूमि अधिग्रहण किया गया है। 2-2, 4-4 फीट की आती थी, मगर वो तोड़ दी गई 20 फीट अंदर तक। अच्छा, पीड़ितों द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका की ही JCB चली है उसमें। उसका कारण है जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे वाले मनमानी करते हैं, वहाँ जो संपन्न लोग होते हैं, कुर्सी बड़े लोग होते हैं, नगर पालिका में EO, चेयरमैन और देहात एरिया में बहुत प्रधान ऐसे होंगे, बहुत बड़ा प्रमुख ऐसे होंगे जो उनका अपना कहीं खेत पड़ रहा है, अपनी कहीं जगह पड़ रही है, उसे बचाने के लिए, या मैं बहुत जिम्मेदारी करना चाहता हूँ, या फिर उनका कोई अपना निजी के स्वार्थ जाग जाता है। और इन जो भाई लोग खड़े हैं, दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने जो कमिश्नर महोदय बरेली मंडल, जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत को हमारे माध्यम से जो ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय ने पुटअप की है, NHI वालों को लिखा है कि, और नगर पालिका परिषद को लिखा है कि आप स्पष्ट करें कि जब नेशनल हाईवे का अतिक्रमण था, उन्हें तोड़ना था, तो आपने क्यों तोड़ा? आपने क्यों तोड़ा? आप मशीनें इस्तेमाल की, प्रधान क्यों? क्या नगर पालिका के पास इतना पैसा है? अच्छा, इसमें सबूत हैं कुछ, जैसे नगर पालिका की मशीनों के फोटो वीडियो या कुछ ऐसा? हाँ, इन लोगों का सारे सबूत वीडियो हैं, इन्होंने बनाए हैं लोगों ने, पीड़ित है, तमाम लोगों ने शिकायतें दी है। मुख्यमंत्री पोर्टल से डालकर जो रिपोर्ट आई उसमें दिया गया है कि आप नगर पालिका ने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है? उसने इसलिए किया है ताकि ये लोग अभी आगे भी किराएदार हैं, किराया भी दे रहे हैं, ये लोग नेशनल हाईवे के लोगों से मिलकर उधर उन्होंने सफा किया, और वो या तो इन्हीं लोगों से कई लाख रुपए मांग की गई, आप कई लाख रुपए आप दोगे तो मैं उसी में पीछे हटा के दुकानें बना दूंगा, अन्यथा नए किराएदारों से पैसे लेकर दुकानें बनाऊंगा। ये पूर्णतः नगर नियम विरुद्ध है। ये किसी ने कहा? ये नगर पालिका प्रशासन से इन्होंने जो बात रखी, उपजिलाधिकारी रखी, तो ये बात निकल के आई कि नगर पालिका प्रशासन जबकि ने कहा कि आपको हम नई दुकानें बना देंगे, इसके लिए आपको दुकान बनाने का खर्चा आपको देना पड़ेगा, यही कहा गया था हैं? 18-20 लाख रुपए खर्चा लागत में आएगा बनाने में। अच्छा, कुछ नगर पालिका के मशीनों ने भी अतिक्रमण तोड़ा था क्या? हाँ, नगर पालिका की मशीन थी, तो उसने तोड़ा। हमारे पास वीडियो भी है, कर्मचारी अधिकारी भी उनके थे भी है, और नगर पालिका कर्मचारी भी हैं। अच्छा, वीडियो फोटो है आपके पास? हाँ। ये महत्वपूर्ण बात है जो आप पीड़ित भी बता रहे थे। हम लोग कोई स्वार्थ नहीं, कोई हम लोगों का लालच नहीं, सिर्फ जनता को न्याय दिलाने की बात है। एक तरफ आम आदमी, एक तरफ एक तो चंद महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहूँगा धन्ना सेठ लोग, हमें किसी को नहीं, कोई धन्ना सेठ है, लेकिन अगर कोई धन्ना सेठ वो है तो गरीबों को दान करने के लिए हो तो धन्ना सेठ मैं कहूँगा, और वो धन्ना सेठ है तो आम आदमी गरीबों को उत्पीड़न करने के लिए नहीं है। अगर वो उत्पीड़न करेगा, मैंने इन्हीं धन्ना सेठों पर
पड़ोस में 25 साल पहले मुड़गमा घटगमा गांव है, उसकी रास्ता बंद कर रखी थी धन्ना सेठ लोगों ने। हमने इनका विरोध करके रास्ता खुलवाई वहां की, और आज यहाँ पर ये हो रहा है, इसको क्रांतिकारी विजय बर्दाश्त नहीं करेगा। जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर बरेली मंडल, इनसे विश्वास है कि सही जांच होगी, इनको न्याय मिलेगा। नहीं हुआ, और इसके साथ में एक चीज और दी है मैंने कि जो महत्वपूर्ण है, आप रोड चौड़ा कर रहे हो, अच्छी बात है, आप रोड अच्छा बना रहे हो, अच्छी बात है, योजना में है करना चाहिए। लेकिन हमने जब जितेंद्र प्रसाद जी और आरपीएन सिंह जी यूपीए 2 में नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हुआ करते भारत सरकार में, तो हमारे द्वारा ही मैप बनाया गया था उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों का, जैसे पीलीभीत, बरेली ये भी शामिल थे, श्यामपुर, उसमें नेशनल हाईवे बनाने के लिए डिवाइडर का नक्शा था। इन्होंने डिवाइडर गायब कर दिए। जब डिवाइडर होता है तो हाईवे पर अच्छा हाईवे होता है, आमने सामने टक्कर नहीं होती है, जिसमें पूरा परिवार या जान का बचाव होता है। और डिवाइडर ना होने से आमने सामने गाड़ी टकराती है।